अज़ीज़ तलबा, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है ज़ो की तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं है। आज के मशीनी दौर में, आज के साइंसी दौर में आप दावा कर रहे हो, आपके जहन में मुख्तलिफ तरह के सवालात पैदा होते हैं। आप अपने पाक परवरदिगार की तजल्ली का ज़ौक़ रखते हो, उसको देखने का शौक़ रखते हो, उसके होने के हवाले से मुख्तलिफ सवालात करते हो, बहस छेड़ते हो। मेटाफिज़िक्स में आपके जहन में मुख्तलिफ सवालात उभरते हैं, जिनके सवालात आप ढूंढते हो। लेकिन अल्लामा फरमाते हैं, है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा। लेकिन उस पाक परवरदिगार को ढूंढने की जो उसकी तजल्ली है, जो उसका जलवा है, वो इसी खाक में, इसी मिट्टी में, आपके आस पड़ोस में छुपा हुआ है। लेकिन आप गाफिल हो, आप कम अक्ल हो, क्योंकि आप अपने फहम से काम नहीं लेते, सोचो समझ से काम नहीं लेते हो। इस शेर पे गौर किया जाए तो बात सामने आ जाती है कि जब हम इन बुलंद व बाला पहाड़ों पर गौर फिक्र करते हैं, जब हम इन खेत खलियानों पर गौर फिक्र करते हैं, जब हम चरिंदों परिंदों के हवाले से गौर फिक्र करते हैं, जब हम दरख्तों के हवाले से गौर फिक्र करते हैं, जब हम उन बीज के दानों पर गौर करते हैं जिनको हम ज़मीन में बोते हैं, और फिर किस तरीके से उनसे वो छोटे छोटे कोंपले फूटते हैं, उस पर गौर करते हैं, तो यकीनन यही बात सामने आ जाती है कि इस सब के पीछे किसी का हाथ है। वही खुदा है, निज़ाम हस्ती चला रहा है। वही खुदा है जो रात को दिन, सुबह को शाम बना रहा है। वही खुदा है। यानी ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है। जाड़े के मौसम में हम देखते हैं कि ये दरख्त जो है, ये हमें बेजान से महसूस लगते हैं। बज़ाहिर यूँ लगता है कि अब सूख चुके हैं, अब इनसे ज़िंदगी की उम्मीद रखना अबस है, फजूल है। अब कभी इनमें मेवे नहीं लगेंगे, पत्ते नहीं उगेंगे। लेकिन फिर जब बहार आती है, फिर से सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर से पत्ते निकलते हैं, फिर से मेवे लगते हैं। कैसे? क्या ये किसी के हुक्म से होता है? क्या ये किसी के इज़्न से होता है? जो हम ये बुलंद बाला पहाड़ देखते हैं, हिमालय की चोटियाँ, बड़े बड़े पहाड़, क्या ये खुद ही वजूद में आए? नहीं, ये खुद ही वजूद में नहीं आए, बल्कि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, मैंने 7 दिनों में इस ज़मीन और आसमां को बनाया। यानी ए इंसान, आपके लिए निशानियाँ इसी दुनिया में मौजूद हैं। बहते हुए पानी पे गौर कीजिए, इन चरिंदों परिंदों पर गौर कीजिए, इन दरख्तों पर गौर कीजिए, इनमें आने वाली तब्दीलियों पर गौर कीजिए, आसमानों और ज़मीनों पर गौर कीजिए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई तौर पर कोई हस्ती है जो इस सब के पीछे है। और वो हस्ती कौन है? हज़रत अल्लाह जल्ल शान। वही पाक परवरदिगार जिसने हमको भी बनाया और इस तमाम आलम को बनाया जिसमें हम रह रहे हैं। इन चरिंदों परिंदों को बनाया, इन पेड़ पौधों को बनाया, इन पेड़ पौधों को बनाया, हर चीज़ को बनाया जो हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इस पे क्या है? गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर हम गौर फिक्र करेंगे, अगर हम गौर फिक्र करेंगे तो हमें यही बात वाज़िह हो जाएगी, यही बात हमारे जहन में आ जाएगी कि वाकई तौर पर इस सब के पीछे एक ताकत है, एक क़ुव्वत है, और वो कौन है? ऑलमाइटी अल्लाह, हज़रत अल्लाह जल्ल शानहू, जिसने इस जो खालिक है, जो पैदा करने वाला है, जिसने हमको भी पैदा किया और सब हर एक चीज़ को बनाया जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इनकी तब्दीलियों पे जब हम गौर करते हैं, इनकी बनावट पे जब हम गौर करते हैं, तो यही बात सामने आ जाती है कि कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। वाकई तौर पर कोई ऐसी ताकत है जिसने
یہ سب کیا. یہ بلند و بالا بڑے بڑے اونچے پہاڑ جن کے حوالے سے انسان کا تصور، انسان کا تخیل بھی نہیں جا سکتا، جن کے حوالے سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ کیسے وجود میں آئی؟ بڑی بڑی چٹانیں کیسے وجود میں آئی؟ کس نے بنائی ہوئی یہ بڑے بڑے سمندر، یہ دریا، یہ جھرنے؟ تو انسان پھر یہی کہتا ہے ہاں ان کے پیچھے ایک طاقت ہو سکتی ہے، کوئی انسان نہیں، ایک عظیم طاقت، ایک عظیم قوت، اور اسی عظیم قوت اور اسی عظیم طاقت کا نام ہے اللہ جل شانہ. میرے پیارے بچوں، بات جاری رہے گی، نیکسٹ ویڈیو کلپ میں نیکسٹ شعر پہ بات کریں.